अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएएफ बीएड मेरिट लिस्टों के बारे में। आज क्योंकि पहली मेरिट लिस्टें लग चुकी हैं, मॉर्निंग इवनिंग सारी लिस्टें लग चुकी हैं, लिस्ट आपके सामने है, हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ बीएड इवनिंग प्रोग्राम यूएफ स्टूडेंट एट मेन कैंपस। देख सकते हैं आपके पहली प्रेफरेंस जो है वो सीनियर्स को दी गई है, मतलब जिनकी एजुकेशन ज़्यादा है। जैसा कि आयशा अकरम है तो इनकी एजुकेशन भी ज़्यादा है और इसके अलावा ये ओल्डेस्ट स्टूडेंट है 2013 की, इसी बिना पर इनको फ़र्स्ट प्रेफरेंस दी गई है। इसके अलावा उन्होंने एमफिल के जो भी स्टूडेंट थे उनकी सीजीपीए बेशक ही कम थी, उनको उन्होंने पहले एडमिशन दिया है। ये देख सकते हैं आप 3.17 एंड 2.97, क्योंकि जो एडमिशन एमफिल के हैं एमफिल वालों को ही उन्होंने प्रेफरेंस दी है, क्योंकि एक तो उनकी क्लास बड़ी है और उसके अलावा उनकी रजिस्ट्रेशन भी बहुत पहले की है, 2017 की है। इस वजह से बड़ी क्लासों को पहले इम्पोर्टेंस दी गई है। देखें कि एमफिल के बाद एमएससी के एडमिशन हुए हैं। एमएससी की एडमिशन के लिए सीजीपीए जितनी मर्ज़ी थी, लेकिन उन्होंने एडमिशन दिया है 3.2, 2.5 वाला, इवन 2.5 वाला भी को भी उन्होंने एडमिशन दिया है। बेशक बीएस वाले की 3.92 उसके बाद आ रहा है। ये भी उस वक्त आया है जब ये खुद भी ओल्डेस्ट स्टूडेंट हैं, क्योंकि इनका भी 7th सेमेस्टर होगा और उनकी सीजीपीए इतनी है, तो इस वजह से उनको एज अ ओल्ड स्टूडेंट थी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को प्रेफरेंस देते हुए उन्होंने एडमिशन दिया है। ये लिस्ट आपके सामने है कि 3.54, 3.51, बीबीए, बीएस 3.51, और जिनकी सीजीपीए ज़्यादा है और ओल्डेस्ट स्टूडेंट हैं तो उनको प्रेफरेंस दी गई है, चाहे उनकी सीजीपीए ज़्यादा है या लो है। इसके अलावा आपके सामने है कि 2018 वाले बीएस 6th सेमेस्टर हैं और 3.72 हैं, ये बाद में आया है, लेकिन एमएससी जिसकी 3.2 है या 2.5 है वो पहले आए हैं, क्योंकि बड़ी क्लास को पहले इम्पोर्टेंस दी गई है। इसी तरह 6 सेमेस्टर 3.28, 20, 3.98, ये देखें, ये ऊपर बीएस 6 सेमेस्टर था, इसको प्रेफरेंस दी गई है। और बीएस फोर्थ वाला जो है, क्योंकि ये न्यू है एज़ कम्पेयर टू 2018 वाले के, तो इसकी 3.98 है, इस वजह से इसके बाद आया। मतलब प्रेफरेंस उसी को मिली है जो सीनियर है और ओल्ड स्टूडेंट है यूएफ का। तो और उसके अलावा उन लोगों का नाम है जिनकी सीजीपीए हाईएस्ट है। ये लिस्ट आपके सामने है, जिसको भी चाहिए हो तो मैं आखिर में आपको एक बता दूंगा कि ये लिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगी। आप वहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इसको पॉज करके भी आप यहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बीएस 4 सेमेस्टर 3.76, 3.74, ये बीएस 4 सेमेस्टर चल रहा है जिनके रजिस्ट्रेशन 2019 की है। इस तरह इनकी ये इवनिंग वाले हैं और इनके तकरीबन 96 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है जो कि इवनिंग में है। और इसके अलावा फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ बीएड वीकेंड प्रोग्राम में भी इस बार मॉर्निंग का नहीं है प्रोग्राम उनका, इसलिए उन्होंने इवनिंग का और वीकेंड का प्रोग्राम के लिए लिस्ट लगाई है। तो मज़ीद लिस्टें भी लगेंगी इवनिंग की और वीकेंड की इंशाल्लाह, और ये आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वीकेंड स्टूडेंट जो कि यूएफ के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ बीएड वीकेंड प्रोग्राम यूएएफ स्टूडेंट एट मेन कैंपस। ये देख सकते हैं कि ये एमएससी स्टूडेंट की लिस्ट है वीकेंड की। देख लें आप, 3.92 से स्टार्ट हो रही है और ये मेरिट पर आ रही है 3.7, 3.69। ये सारे एमएससी स्टूडेंट की होंगी, और जिसका भी नाम है वो इस वीडियो को पास कर के भी देख सकता है, और हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ये जो कितने स्टूडेंट की लिस्ट लगी है ये मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। ये देखें जी, मेरिट इसका कहाँ रुक रहा है, ये मेरिट इसका अभी जा रहा है। ये टोटल स्टूडेंट हैं इसके जी टोटल 80 स्टूडेंट हैं। पहले जो इवनिंग की लिस्ट लगी है यूएफ स्टूडेंट की, उसके 96 थे, और ये वीकेंड की है 80 स्टूडेंट्स हैं इसमें। उसके अलावा फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ बीएड वीकेंड प्रोग्राम आउटसाइड
एट दी एट यूएफ कम्युनिटी कॉलेज फॉर विंटर सेमेस्टर। मतलब ये है कि जो यूएफ के स्टूडेंट नहीं हैं और वो बीएस के हैं तो उनके वीकेंड के लिए लिस्ट लगी है। ये आउटसाइडर हैं और इनकी फ़ीस भी कम है, और जो यूएफ के स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस हाफ होगी एज़ कम्पेयर टू आउटसाइडर। ये देख सकते हैं ये बीएस का है और ये मेरिट के तहत नीचे जा रहा है, और यूएफ के जो स्टूडेंट थे उनको पहली प्रेफरेंस दी गई है, इसलिए उनको ऊपर रखा गया है, सबसे पहले उनके एडमिशन हुए हैं। और जो आउटसाइडर के लिए सीटें फिक्स थी उनके लिए ये लिस्ट लगा दी गई है जिसमें एमफिल भी आ रहे हैं, और मोस्टली जो हैं वो बीएस के स्टूडेंट हैं। और इन सब को आउटसाइडर को सीजीपीए की बुनियाद पर रखा गया है, चाहे वो एमफिल का है या बीएस का है या एमएससी का है। इसके बाद फर्दर प्रोसेस क्या होगा वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये स्टूडेंट की लिस्ट है। ये जो आउटसाइडर है मतलब कि यूएफ के स्टूडेंट नहीं है, और ये मेरिट जा रहा है 3.01 तो यहाँ पे आ गया है, और इनकी लिस्ट भी 100 प्लस अबव है, और 2.29 वाले का भी एडमिशन उन्होंने दे दिया है। और ये इनकी क्लासेस जो वीकेंड की हैं वो कम्युनिटी कॉलेज में होंगी, मतलब कि यूएफ मेन कैंपस में नहीं, बल्कि जो उसका सब कैंपस है पारस में उसी में उनकी क्लासेस होंगी। उम्मीद है जितने लोगों ने भी अप्लाई किया इसके लिए उन सब का नाम आ गया है। अगर किसी का नाम नहीं आया और उसकी सीजीपीए ज़्यादा है तो वो यूएफ ओल्ड जोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर अपनी करेक्शन करा सकते हैं। और ये है फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ बीएड वीकेंड। एक वीकेंड की आपको मैं पहले बता चुका हूँ जो यूएफ के स्टूडेंट थे, क्योंकि उसमें एमफिल एमएससी और जिनके बीएससी में हाई सीजीपीए थी उनकी थी। और एक वो हैं जो बीएस स्टूडेंट के लिए सीटें मखसूस थी यूएफ मेन कैंपस में, उनकी लिस्ट ये है। मुअज़्ज़मा अख्तर से ये स्टार्ट हो रही है, 3.85 से स्टार्ट हो रही है, और ये नीचे चलते जाते हैं। ये देखें 2.85 वाले का भी एडमिशन हो गया है। ये देखें ये ये 2015 का स्टूडेंट है, ये इस वजह से इसको भी प्रेफरेंस दी गई है। ये लिस्ट ऊपर जितनी मेरे ख्याल में 29 मखसूस थी और मज़ीद भी लिस्टें लगनी है वीकेंड की, तो मेरे 2.55 पर आ गया है। अब नेक्स्ट इसकी लिस्ट है फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ बी8 वीकेंड प्रोग्राम यूएफ स्टूडेंट। यूएफ के जो वीकेंड के लिए हैं, जो एमफिल वाले हैं, उनके लिए स्पेशल जो लगाई गई हैं लिस्टें वो ये आपके सामने हैं। इसकी सीजीपी आप नीचे देखते जाएं। इसमें एक तो था इवनिंग जिसमें एमफिल एमएससी बीएस सारे थे, एक है वीकेंड जिसमें सिर्फ बीएस की लिस्ट लगी थी। ये है एमफिल वीकेंड वालों की, एमएससी और एमफिल वालों की, बल्कि ये अकेली एमफिल वालों की है, और ये वीकेंड की लिस्ट है जिसमें सिर्फ एमफिल वाले हैं। ये आप देख सकते हैं 3.75 पर इसका मेरिट रुका है, और वीकेंड की जो क्लासेस होती हैं वो हफ्ता और एतवार होती हैं 8 से सुबह 8 से 5 बजे तक। उसके बाद मेरिट लिस्ट ऑफ बीएड वीकेंड प्रोग्राम यूएफ स्टूडेंट एट मेन कैंपस। ये बीएस के हैं जो 6 सेमेस्टर के हैं। एक आपको इवनिंग का बताया गया है, एक वीकेंड के लिए आपको बीएस का बताया गया है, और इसके अलावा बीएस 6 सेमेस्टर वाले जो इस टाइम 6 सेमेस्टर में इनरोल हैं ये उनकी लिस्ट है जो वीकेंड में इनरोल हैं। 2018 वाले भी हैं, ये 2016 वाला भी है। उन सब को बीएस 6 वालों के लिए ये वीकेंड की लिस्ट लगाई गई है, और ये इसमें सारे शामिल हैं। मतलब इस बार उन्होंने एमएससी एमफिल और बीएस के लिए अलग-अलग वीकेंड प्रोग्राम में सीटें रखी, जो कि बहुत अच्छी बात है। वरना जब मैंने बीएड किया था तो उस वक्त सीटें कम होती थी, लेकिन एडमिशन इसी तरह सबके हो जाते थे। ये लिस्ट आपके सामने है। वीकेंड जो 6 सेमेस्टर 6 के बाद 4th सेमेस्टर आ गया बीएस का, ये लिस्ट जारी है, और इस लिस्ट में जो टोटल स्टूडेंट हैं वो हैं 85 स्टूडेंट्स। ये टोटल 12 पेजेस हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ इवनिंग प्रोग्राम। जो आउटसाइडर हैं और उन्होंने इवनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था तो उनकी लिस्ट ये है। इसमें बीएस स्टूडेंट भी हैं, एमएससी वाले भी हैं। देखें कि 3.95 से इनकी सीजीपीए स्टार्ट हो रही है और 3.53 पर ये एंड हो रही हैं। तो ये तो मैंने आपको सब लिस्टों के बारे में बता दिया, इवनिंग के बारे में, वीकेंड के बारे में, बीएस एमएससी एमफिल के बारे में। अब जिन स्टूडेंट्स का इसमें नाम आ गया तो वो इसके बाद क्या कर रहे हैं, तो इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताने लगा हूँ। इसके बाद का प्रोसेस आपके सामने है जी। बीएड के बारे में उन्होंने नोटिस लगाया कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। बीएड लिस्ट में नाम आने वाले तुलबा व तालबात बीएड ऑफिस से यूजी 1 फॉर्म
लेने के बाद फ़ीस सेक्शन से अपना फ़ी वाउचर लेकर बैंक में फ़ीस जमा करवाने के बाद 1 अक्टूबर तक यूजी फॉर्म मुकम्मल करके जमाशुदा फ़ीस वाउचर की स्लिप UG1 के साथ लगाकर ऑफिस में जमा करवाएं। और ये ऑफिस असल में है ओल्ड ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में, जहाँ पर आपने अप्लाई किया था बिल्कुल उसी ऑफिस में आपने जाना है। वहाँ पर आपको 20 रुपीज़ में ये UG1 फॉर्म दे देंगे, जहाँ पर आपने नाम पता लिखना होगा। और उसके बाद आप फ़ीस सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पर आपको घंटा लाइनों लगना पड़ेगा। वो आपको फ़ीस की स्लिप बना कर देंगे। तो उसके बाद आपने ये फ़ीस बैंक में जमा करा देनी है। तो फ़ीस बैंक में जमा करवाने के बाद आपने ये UG1 फॉर्म के साथ ओरिजिनल स्लिप लगाकर ये जमा करवा देनी है, आपका एडमिशन हो जाएगा। और यूजी फॉर्म लेते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि यूजी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड वालों के लिए सेपरेट सेपरेट होता है। आपने कहना है कि हमारा पहला सेमेस्टर है तो उसके लिए UG1 फॉर्म दे दें। तो जिस सेमेस्टर में आप इनरोल हो रहे हैं उसी सेमेस्टर का आपने लेना है और मुकर्रर तारीख के अंदर अंदर UG1 फॉर्म को जमा करवाना है, वरना एडमिशन कैंसिल होने का चांस होता है। तो इस तरह आपने ये सारी चीज़ें जमा करवा देनी हैं। और वीकेंड के हैं तो आपकी क्लासेस जो हैं हफ्ता और एतवार होंगी 8 से 5 तक, और इवनिंग के हैं तो हफ्ते में 5 बार क्लास होगी आपकी मंडे से फ्राइडे तक। अगर आप आउटसाइडर हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपके पास NOC होना चाहिए और आखिरी डिग्री यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन कराकर 15 दिन तक BEd ऑफिस में जमा करवाने के पाबंद होंगे। अगर इसमें भी देर हो जाती है तो चल जाता है, कोई इतना इशू नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लिस्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं जनाब, ये लिस्ट आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएंगे। ग्रुप जो है UF एंटरटेनमेंट ग्रुप में आपने जाना है। तो वहाँ पर जाने के बाद आपने फ़ाइल में जाना है। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो इस मोर में जाएंगे आप। मोर में नहीं जाना तो मोबाइल में आपके पास फ़ाइल का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप फ़ाइल पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने फ़ाइल आ जाएंगी। ये कंप्लीट मेरिट लिस्ट ऑफ BEd प्रोग्राम आपको शो हो जाएंगी, जहाँ से आप अपना नेम चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिल सके। और अगर हम BEd की फ़ीस के बारे में बात करें, जो आउटसाइडर हैं तो उनके लिए फ़ीस होगी तकरीबन 22,000 प्लस, और जो UF के स्टूडेंट हैं उनकी होगी 10,500। और इसमें आपको कोई हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी भी नहीं दी जाएगी और कोई किसी किस्म का आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको एडमिशन दिया जाएगा मॉर्निंग इवनिंग या जिस प्रोग्राम में आप हैं। अगर आपका नाम नहीं आया है तो आप जल्दी से कॉन्टैक्ट करके आप अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया।